पिछले कुछ समय से हम आपके बीच कुछ ऐसे ही वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिसमें हम टोटल 5 कारणों को उजागर करते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि जो आप डीटीएच प्लेटफॉर्म लगवाने जा रहे हैं क्या वो आपके लिए बना भी है या फिर वो आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहले हमने डीडी फ्री डिश के बारे में बात की थी, जिसमें हमने वो कुछ 5 ऐसे कारण बताए थे कि डीडी फ्री डिश क्यों नहीं लगवाना चाहिए। उसके बाद हमने टाटा प्ले के बारे में भी ऐसी कुछ आपके बीच बातें रखी थी, 5 कारणों के बारे में बताया था। और उसके बाद हमने डिश टीवी के भी कुछ 5 ऐसे कारण गिनाए जिसकी वजह से लोग जो है डिश टीवी को लगवाने से बच रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो बारी आ गई है वो आपके एयरटेल डिजिटल टीवी को लेकर भी आ गई है। काफी लोग जो है वो आज के समय में एयरटेल डीटीएच का इस्तेमाल करते हैं या फिर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये जानकारी बहुत जरूरी हो गई है कि ऐसे कौन से 5 रीजन है जो कि कहीं ना कहीं एयरटेल डीटीएच को पीछे कर रहे हैं। और अगर इस पे एयरटेल काम करना शुरू कर दे तो उम्मीद करते हैं कि शायद एयरटेल के जो ग्राहकों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है या फिर घट सकती है उसको वह रोक सके। चैनल में पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। देखिए, कमियां तो हर चीज में हो सकती हैं। जो कमियां आज की इस वीडियो में हम गिनाएंगे आपको एयरटेल डीटीएच के बारे में, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हम सिर्फ आपके बीच 5 ही ऐसे मेजर पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आ जाता है इसका नेटवर्क कैपेसिटी फीस यानी कि एनसीएफ का। जहां एक तरफ बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स आपसे या तो 59 रुपीज चार्ज कर रहे हैं जिसको हम स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, या फिर जितने भी शेष डीटीएच प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपसे 153 रुपीज मैक्सिमम रिटेल प्राइस चार्ज करते हैं। लेकिन यहां पर एयरटेल ने जो है अपनी मर्जी चला रखी है और अभी रिसेंटली इन्होंने जो है अपने नेटवर्क कैपेसिटी फीस यानी कि एनसीएफ के दामों को बढ़ा भी दिया है। तो कहीं ना कहीं एयरटेल डीटीएच के उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा 168 रुपीज का एनसीएफ देना पड़ रहा है। अगर हम बाकी डीटीएच से कंपेयर करके देखेंगे तो एयरटेल का सबसे जो बड़ा माइनस पॉइंट है वो यही हो गया है कि एयरटेल डीटीएच भारत का ऐसा डीटीएच प्लेटफॉर्म है जो कि सबसे ज्यादा एनसीएफ का चार्ज लेता है, यानी कि नेटवर्क कैपेसिटी फीस का चार्ज लेता है। पहले एयरटेल का भी 153 रुपीज ही हुआ करता था। रिसेंटली इन्होंने कहा कि भाई हम जो है ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए, अपने कुछ घाटों को कम करने के लिए 15 रुपए हर एक कस्टमर के जेब पर बोझ डालने जा रहे हैं, यानी कि 15 रुपए जो है उन्होंने रिसेंटली एनसीएफ बढ़ा दिया है सभी के लिए, जिसके बाद जो है नया दाम 168 रुपीज हुआ है। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि कहीं ना कहीं जो है आज के समय में डीटीएच ऑपरेटर्स को सबक लेना चाहिए कि दर्शकों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है, घट रही है, उसको बरकरार रखने के लिए या घटे ना, इनको एनसीएफ के दामों में कटौती करनी चाहिए थी और हमें उम्मीद भी यही थी। लेकिन डीटीएच ऑपरेटर्स उल्टा अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और दामों को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एयरटेल का सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो एनसीएफ का दाम ज्यादा होना है। देखिए, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि एयरटेल डीटीएच जो चैनल नंबर है ना वो इलॉजिकल है, यानी कि बिल्कुल भी प्रॉपर फॉर्मेट में है ही नहीं। अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा गेज में जो रखी है। अगर हम टाटा प्ले की बात करते हैं, टाटा प्ले ही मुझे सबसे बेहतर डीटीएच प्लेटफॉर्म लगता है आज के समय में, जिसमें चैनल नंबर को जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में रखा हुआ है। जो हिंदी एंटरटेनमेंट का चैनल है तो वो हिंदी एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ही आ रहा है, मूवी का चैनल मूवी में ही आ रहा है। तो ऐसा जो है घेच में जो है वो एयरटेल में देखने को मिलती है, वो बाकी डीटीएच में नहीं मिलती है और ना ही सबसे अधिक टाटा प्ले में मिलती है। टाटा प्ले जो है इन चीजों में काफी आगे अच्छा काम कर रहा है। तो एयरटेल का प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो है ना सभी चैनल्स को मिक्सअप करा हुआ है, यानी कि मान लीजिए जो स्टैंडर्ड चैनल है तो उसके बाद एचडी चैनल आना चाहिए उसका, ऐसा हो ही नहीं रहा है। और कहीं पे भी जो चैनल है उन्होंने डाल दिया है, अपनी मर्जी से डाल दिया है, तो ये जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है कस्टमर को और ये जो है बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो एयरटेल को जो है चैनल नंबरों को भी जो है अलाइन करने की जरूरत है, चैनल नंबर को जो है बदलने की जरूरत है। अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत से जो कस्टमर्स है वो इसी में कंफ्यूज रह जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दूसरा वो यही है कि चैनल नंबर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आते हैं। तीसरा जो है कुछ लोगों का रीजन हो सकता है, हर किसी का नहीं, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि इनमें जो है कस्टमर केयर की जो सर्विस है वो उतनी अच्छी नहीं है। यानी कभी आपको एयरटेल डीटीएच के कस्टमर केयर से बात करनी पड़े तो जल्दी या तो कॉल नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो जो आगे सर्विस सेंटर में व्यक्ति है वो आपसे अच्छे से डील नहीं करता है, आपको अच्छे से उसके बारे में गाइड नहीं करता है। यानी कि आपको कोई भी सवाल पूछना था तो उसका जो जवाब है वो आपको बिल्कुल भी एक्यूरेट कई बार नहीं मिलता है। और ये भी सबसे बड़ी जो शिकायत है वो एयरटेल से जरूर रहती है कि एयरटेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, खासकर कस्टमर जो सर्विस है कस्टमर केयर की, वो उतनी बेहतर नहीं है। और आपको क्या लगता है इसको लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। और चौथा रीजन जो है वो ये है कि एयरटेल डीटीएच में बताया जा रहा है कि कुछ चैनल्स के ऊपर या फिर जितने भी तमाम एला कार्ड चैनल्स हैं, यानी जो हम सिंगल चैनल अपने पैकेजेस में ऐड करते हैं, उस पर 30 डेज का लॉक इन पीरियड लगाते हैं। मान लीजिए आपने कोई XYZ कोई भी चैनल एक सब्सक्राइब कर लिया और उससे आप अगले ही दिन या 2 से 4 दिनों के बाद बंद करवाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा।
30 दिनों से पहले आप एयरटेल डीटीएच में कोई भी चैनल बंद नहीं करवा सकते, ऐसा जो है मुझे सुनने में आया है। वैसे मैं काफ़ी समय से एयरटेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ है कि आपने कोई सिंगल चैनल ऐड करा है, तो क्या आप उसे नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन या फिर 2 से 4 दिनों के बाद बंद करवा पाते हैं या नहीं, या फिर 30 दिन का जो वाकई में हमें सुनने को मिला है कि लॉक इन पीरियड लगा हुआ है कि 30 दिनों से पहले आप कोई भी चैनल बंद नहीं करवा सकते। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जो भी एयरटेल का ग्राहक इस वीडियो को देख रहे हैं। और 5वां सबसे बड़ा जो रीजन लगता है मुझे वो यही है कि अगर आपका 90 डेज यानी कि 90 दिनों से एयरटेल डीटीएच का कनेक्शन बंद हो रखा है, तो उसके बाद जो है एयरटेल डीटीएच वाले आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। जो भी आपने नंबर वहां पर एयरटेल में रजिस्टर करवाया रखा होगा, उसमें जो है रेगुलरली एयरटेल के जो है कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे कि एयरटेल डीटीएच रिचार्ज करवाओ, एयरटेल डीटीएच रिचार्ज करवाओ, एयरटेल डीटीएच रिचार्ज करवाओ। या फिर उनके जो है सर्विस एजेंट जो है अलग अलग नंबरों से कॉल करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए आपने उनका एक नंबर ब्लॉक कर दिया तो दूसरे नए नंबर से फोन आ जाएगा और एक पूरा दिन जो है इनका सिलसिला जारी रहता है और इतना इरिटेट करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि पूछिए ही मत। और उसके बाद क्या होगा, आपको जो है एयरटेल की ओर से कहने की ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आने लगेगी या कॉल के जरिए जो है आपको इनडायरेक्टली में बताना शुरू कर दिया जाएगा कि अगर आपने एयरटेल डीटीएच काफी समय तक रिचार्ज नहीं करवाया तो आपके घर में जो एयरटेल का डीटीएच का डब्बा लगा हुआ है या कनेक्शन लगा हुआ है उसे हम वापस उखाड़ कर ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो धमकी भरी जो बातें हैं वो भी आपको सुनने को मिल सकती है एयरटेल की ओर से, जो कि सबसे नेगेटिव रिस्पॉन्स लगता है मुझे। ये जो चीज़ है वो होनी नहीं चाहिए। आज तक टाटा प्ले का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, आज तक मैं डिश टीवी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आज तक डिश टीवी या टाटा प्ले या और किसी डीटीएच की तरफ से मुझे कोई भी ऐसी कॉल नहीं सुनने को मिली कि वो हमें धमका रहे हो कि भाई हम आपके कनेक्शन को वापस लेने आ जाएंगे अगर आपने रिचार्ज नहीं करवाया। तो ये सबसे बड़ा जो मुझे इशू लगता है वो एयरटेल की तरफ से भी लगता है कि ये जो बार बार आपको कॉल करके तंग करेंगे या फिर आपसे यही कहेंगे कि भाई एयरटेल डीटीएच वापस कर दो अगर रिचार्ज नहीं करवाना। तो ये जो है मुख्य 5 रीजन है जो कि मुझे दिखाई दिए हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई रीजन है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई सवाल हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। नमस्कार।